Welcome to video lecture series on reinforced cement concrete design. In this video, we will see analysis type of problem for beam. In last video, we have seen what is meant by XU, then what is moment of resistance, then what is XU max, right? So using that, we will see how to do the analysis of beam. Now what analysis of beam means, and the name of subject is actually design, then why we are doing the analysis. Now sometimes a scrutiny is to be conduct for the RCC design, means some RCC design will give the RCC reports and we have to check those reports or those design whether they are correct or not. Now for a beam, for example, if there is a loading X and for that X loading कोई डिज़ाइनर ने अगर एक विड्थ और एक डेप्थ दी और कुछ सर्टेन अमाउंट का स्टील प्रोवाइड किया, तो क्या उसने सच में जो स्टील प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट है कि नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता रहता है कि बीम पे लोड कितने आने वाला है फ्रॉम एनालिसिस सब्जेक्ट, जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह हो गया. उस पर से हमें लोड पता रहता है, बेंडिंग मूवमेंट कितनी आ रही है वो पता रहता है, शेयर फोर्स कितना आ रहा है वो पता रहता है. उसके लिए क्या करेंगे, वो डिज़ाइनर डिज़ाइन करेगा और वो एक विड्थ और डेप्थ और अमाउंट ऑफ स्टील हमें दे देगा. अभी हमें चेक करना है कि वो जो उन्होंने प्रोवाइडेड स्टील है या फिर विड्थ या डेप्थ है वो सफिशिएंट है कि नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. अब मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, जो लोडिंग ऊपर से आ रही है उसके वजह से जो मोमेंट आ रहा है, और हम क्या कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द प्रोवाइडेड स्टील एंड विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द सेक्शन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स ड्यू टू प्रोवाइडेड विड्थ, प्रोवाइडेड डेप्थ एंड प्रोवाइडेड AST should be greater than moment. Moment means due to external loading. For example, अगर ये बीम है, इसके ऊपर अगर UDL है से W का, तो इसके वजह से जो मोमेंट आता है that moment WL square by 8. This is the moment due to external loading. तो जो एक्सटर्नल लोडिंग के वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो हमेशा कम होना चाहिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, या इसको अगर बेटर एक्सप्लेन करते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा मूवमेंट से ज्यादा रहना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं. राइट, तो एनालिसिस के प्रॉब्लम में हमें जनरली क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. उसके बाद हमें वर्किंग लोड या फिर सर्विस लोड कैलकुलेट करना है फ्रॉम MR. अब ये वर्किंग लोड या सर्विस लोड क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये बीम है, राइट, ये बीम के ऊपर UDL है, तो लेट अस से दिस UDL इज WD. दिस इज नोन एज, दिस WD इज नोन एज डिजाइन लोड. दिस WD इज नोन एज डिजाइन लोड. ये डिजाइन लोड कहां से आता है, तो W पे से. W इज नोन एज वर्किंग लोड. अब वर्किंग लोड पे से डिजाइन लोड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डिजाइन लोड इज इक्वल्स टू वर्किंग लोड इंटू 1.5. राइट, डिजाइन लोड इज इक्वल्स टू वर्किंग लोड इंटू 1.5. देयरफॉर वर्किंग लोड विल बी इक्वल्स टू डिजाइन लोड डिवाइडेड बाय 1.5. यानी हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिजाइन लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस पे से फिर वर्किंग लोड कैलकुलेट करेंगे. अब ये डिजाइन लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास MR है, तो हम बोलेंगे MR इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, WD LE स्क्वायर बाय 8, वेयर WD इज डिजाइन लोड, LE इज इफेक्टिव लेंथ एंड 8. राइट, ये फॉर्मूला है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए. सिमिलरली ये डिपेंड करेगा अलग अलग बीम्स पे. अभी हम सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन ले रहे हैं, तो LE हमें पता रहेगा, LE कितना है, राइट, और इस पे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं WD. एक बार WD कैलकुलेट कर लिया तो फिर आपको मिल जाएगा W. राइट, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है MR, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है W. क्या क्या दिया रहेगा, तो हमें क्या दिया रहेगा, AST दिया रहेगा, एरिया ऑफ स्टील. उसके बाद FCK गिवन रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट. उसके बाद FY गिवन रहेगा, ग्रेड ऑफ स्टील. और उसके बाद सेक्शन गिवन रहेगा B एंड D. राइट, तो ये सब चीजें हमें गिवन रहेंगी और ये चीजें हमें वर्कआउट करनी है. अब फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी इसमें, फर्स्ट स्टेप रहेगी टू कैलकुलेट और टू फाइंड XU. अब XU हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, XU हम फाइंड आउट करते हैं ग्रेड ऑफ स्टील पे से.
तो हम सबसे पहले ग्रेड ऑफ स्टील अगर 250 रहता है और कौन सा रहता है 415 और रहता है 500, तो 250 के लिए XU की वैल्यू कितनी है 0.53, 415 के लिए 0.48 और 500 के लिए 0.46। तो यहां पे से आपको मालूम पड़ जाएगा XU मैक्स। ओके, सो अगर XU मैक्स 250 के लिए निकालना है तो 0.53D, अगर 415 के लिए निकालना है तो 0.48D और 500 के लिए निकालना है तो 0.46D। सिमिलरली उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे XU। यहां पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं XU मैक्स। XU के लिए फॉर्मूला क्या है, XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B। इस पे से आप XU कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो इस पे से हमने XU कैलकुलेट कर लिया। फिर हम कैलकुलेट करेंगे MU एंड सर्विस इंपोज लोड। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं MU और सर्विस इंपोज लोड, या इसे हम कहेंगे MR। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर XU इज लेस देन XU मैक्स यानी अंडर एनफोर्स सेक्शन रहा तो ये फॉर्मूला ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बैलेंस सेक्शन रहा तो देन ये दिस फॉर्मूला, और अगर ओवर एनफोर्स सेक्शन रहा then this formula. Okay, you can take snapshot during the explanation so that it will help you while solving the numericals. So you can take snapshot of these formulas. Okay, so using that we can calculate MR, and once MR is calculated then we will be able to calculate the working load. Now we will see a problem. In this problem it is required to calculate service load, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है ये प्रॉब्लम में, यहां पे लिखता हूं मैं टू फाइंड, क्या कैलकुलेट करना है W कैलकुलेट करना है। और अगर हमें W कैलकुलेट करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, W इज इक्वल्स टू WD बाय 1.5, WD कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर WD कैलकुलेट करना है तो कौन सा सिंपल बीम दिया है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, राइट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम के क्या है दिया है, देयर इज UDL रहेगा, राइट। सो UDL गिवन विच इज ऑफ WD, और दिस इज इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कितनी दी है और इफेक्टिव स्पैन कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, राइट। इस पे से आप MR कैलकुलेट कर सकते हो या फिर MU कैलकुलेट कर सकते हो। MU इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू WD LE स्क्वायर बाय 8, WD LE स्क्वायर बाय 8, राइट। तो ये अब ये तो पता है आपको, दिस इज ऑलरेडी डन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट, या फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपने ये ऑलरेडी देख लिया है। तो W निकालने के लिए आपको सबसे पहले WD निकालना पड़ेगा, और WD निकालने के लिए आपको सबसे पहले MR कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर इज अंडर एनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन और ओवर एनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो MR कैलकुलेट करने के बाद आपने इससे इक्वेट कर लिया तो WD निकल जाएगा। लेकिन MR कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता चाहिए कि ये अंडर एनफोर्स सेक्शन है, ये बैलेंस सेक्शन है या फिर ओवर एनफोर्स सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है। अंडर एनफोर्स सेक्शन है तो TU इंटू Z, बैलेंस या ओवर एनफोर्स सेक्शन है तो CU इंटू Z, राइट। सो अभी हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है सिंपली सपोर्टेड बीम LE गिवन है, LE कितना है 8 मीटर यानी 8000 mm। उसके बाद हमें गिवन है FCK विच इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद गिवन है FY विच इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। B इज गिवन, B कितना दिया है 300। कैपिटल D इज गिवन, वो कितना दिया है 600 mm, राइट। स्मॉल d मीन्स सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से, जिसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। इफेक्टिव डेप्थ कितनी दी है
550 mm, यानी इफेक्टिव कवर कितना हो गया 50 mm। उसके बाद और क्या दिया है, AST दिया है। AST में कितने बार्स दिए हैं हमें, 420 mm के बार दिए। ये ऊपर के जो बार रहते हैं, दीज आर हैंगिंग बार्स और होल्डर्स बार, किसे होल्ड करने के लिए, स्टीरअप को होल्ड करने के लिए, राइट। इसलिए अभी ये हमारे कंसिडरेशन में नहीं आएगी। तो अभी कितने दिया है, 420 mm के बार दिए है, यानी AST इज गिवन। सो लेट मी राइट डाउन हियर AST 4 into 20, so 4 into pi by 4 into 20 स्क्वायर। यहां से हम AST कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा AST आ जाएगा 1256.64 mm स्क्वायर। ये मिल जाएगा हमें AST, ठीक है। अब AST कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमें पता था, हम कैलकुलेट करेंगे XU। तो XU का फॉर्मूला आपको पता है, XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK D। ओके, सो 0.87 into what about FY 415, what about AST 1256.64 divided by 0.36, what about FCK 20 and what about B is 300। ये फॉर्मूले में से आपको क्या मिल जाएगा, XU मिल जाएगा। कितना आता है XU, 210.04 mm। अभी हम कैलकुलेट करेंगे XU max, तो इसे मैं बाजू में रख देता हूं। ये हो गया XU, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे XU max। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप, दिस वाज अवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, XU max। अब 415 के लिए XU max की वैल्यू कितनी आएंगी, 0.48D, राइट। सो XU max is equals to 0.48D, 0.48 इंटू ये D लेना है आपको, ठीक है, ये D नहीं लेना है, राइट, इफेक्टिव डेप्थ। सो 550, सो XU max आ जाता है 264 mm। अभी XU कितना है, 210.04, XU max 264 mm, राइट। अभी हम इसे करेंगे कंपेयर। अभी हम इसे कंपेयर करेंगे। सो XU max, XU की वैल्यू कितनी है, 210.04, XU max की वैल्यू कितनी है, 264। इसका मतलब XU इज लेस देन XU max, XU इज लेस देन XU max। इसका मतलब है कौन से टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, दिस स्ट्रक्चर इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन बिकॉज XU इज लेस देन XU max। फिर यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, राइट। अब हमें पता चल गया कि ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, MR इज इक्वल्स टू TU इंटू Z। TU का फॉर्मूला क्या है, 0.87 FY AST। अगर ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन या बैलेंस सेक्शन रहता तो क्या करते आप, तो MR कैलकुलेट करते CU इंटू Z, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो TU इंटू Z, और बैलेंस सेक्शन या ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो CU इंटू Z। तो ये हो गया TU। Z का फॉर्मूला क्या है, Z इज D माइनस 42 XU। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 0.87 FY is 415, AST is given 1256.64।
मल्टीप्लाइड बाय डी कितना है 550 माइनस 0.42 इंटू वैल्यू ऑफ एक्स यू, दिस वन नॉट एक्स यू मैक्स, ओके, वैल्यू ऑफ एक्स यू इज 210.04। इसको आपने सॉल्व किया तो आपको वैल्यू ऑफ एम आर मिल जाएंगी। वैल्यू ऑफ एम आर आती है 209.515 किलो न्यूटन मीटर, ओके। आप इस पे से जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएंगे 209.515 इंटू 10⁶, जो कि है न्यूटन mm। उसको 10⁶ को हम कट कर देते हैं तो 209.515, दैट इज नोन एज न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर, ओके। सो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया। राइट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 209.515। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, WD कैलकुलेट करना है। तो WD कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे MR इज इक्वल्स टू MU इज इक्वल्स टू WD LE² बाय 8। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने इसलिए लिखा है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है। अगर कैंटिलीवर बीम दिया रहता तो हम क्या लिखते थे, WD LE² बाय 2, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बीम दिस फॉर्मूला विल चेंज। अब MR की वैल्यू पता है, MR की वैल्यू कितनी है 209.515, राइट, इज इक्वल्स टू WD की वैल्यू हमें निकालनी है, LU की वैल्यू हमें पता है, LU की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर अपॉन 8, राइट। तो इस पे से हमें WD मिल जाएगा। सो WD जो आएगा वो आएगा 26.188 किलो न्यूटन, राइट। ये फॉर्मूले में अननोन क्या है, सिर्फ WD, इस पे से WD मिल जाएगा। सो 26.188 किलो न्यूटन। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करना है 1.5 से, तो आपको मिल जाएगा वर्किंग लोड, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल, वी विल रिवाइज इट वंस अगेन। एनालिसिस में क्या करना है, हमें वर्किंग लोड निकालना है W। उसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, W का फॉर्मूला क्या है, WD बाय 1.5। और WD कैसे निकालते हैं, तो WD को निकालने के लिए हमें चाहिए MR। सो MR इज इक्वल्स टू, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रहा तो WD LE² बाय 8, और अगर कैंटिलीवर बीम रहा तो WD LE² बाय 2, राइट। तो उस पे से वो निकालने के लिए, WD निकालने के लिए हमें MR चाहिए। MR निकालने के लिए हमें ये पता चाहिए कि ये अंडर एनफोर्स सेक्शन है या ओवर एनफोर्स सेक्शन है या बैलेंस सेक्शन है। और ये डिसाइड करने के लिए हमें चाहिए XU और XU मैक्स के वैल्यूज। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया XU 0.87 FIAST 0.36 FCKB से, वो मिला हमें 210। उसके बाद हमने कैलकुलेट कर लिया XU मैक्स, फिर हमने XU और XU मैक्स को रिलेट किया। यहाँ पे हमें पता चला कि XU इज लेस देन XU मैक्स, यानी सेक्शन कैसा है, अंडर एनफोर्स सेक्शन है। अंडर एनफोर्स सेक्शन है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा, TU इंटू Z, क्योंकि अंडर एनफोर्स सेक्शन में हु फेल्स फर्स्ट, स्टील। तो फिर हमने क्या किया कि TU इंटू Z किया। TU का फॉर्मूला है 0.87 FIAST और Z का D-42 XU। उस पे से हमने कैलकुलेट किया MR जो यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा न्यूटन mm में, उसको 10⁻⁻6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट इन किलो न्यूटन मीटर। तो वो हमें मिला 209.515। अब MR एक बार हमें मिल गया तो ये जो WD LE² बाय 8 वाला फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। तो फिर हमने WD LE² बाय 8 से इक्वेट किया MR को। MR हमें पता था, WD LE कितना है 8। अब ये किलो न्यूटन मीटर में है इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा। अगर यहाँ पे आप 10⁻6 लेते हो, यानी अब ये किस में हो जाएगा, न्यूटन mm में हो जाएगा, तो ये केस में आपको यहाँ पे 8000 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है आपको। इट्स बेटर टू टेक दिस इन किलो न्यूटन मीटर एंड दिस इन मीटर। तो डायरेक्टली आपको लोड जो मिलेगा वो किलो न्यूटन में मिलेगा। वो कितना मिला, 26.188। अब ये जो 26.188 लोड है ये कौन सा है, डिजाइन लोड है, WD। इसको वर्किंग लोड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे आप, सिंपली डिवाइडेड बाय 1.5, तो आपको मिल जाएगा वर्किंग लोड, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा WD, W हमने कैलकुलेट कर लिया। तो W कितना आएगा अगर हम इसे 1.5 से डिवाइड करते हैं तो
W आ जाएगा 17 पॉइंट W आ जाएगा 17.45 किलो न्यूटन। आफ्टर डिवाइडिंग दिस विद 1.5 यू विल गेट W एज 17.45 किलोमीटर। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये W किस किस से कंबाइन होता है। ठीक है, तो अभी ये सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, तो अभी हमें सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन था, राइट। और इसको अगर हम लाइन डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो यू विल गेट लाइक दिस। अब यहां पे ये जो W है, ये W किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है? ये जो W है, ये W लाइव लोड प्लस डेड लोड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब डेड लोड है ना, डेड लोड मीन्स ये बीम का खुद का वेट, दैट इज नोन एज सेल्फ वेट। इसे हम सेल्फ वेट भी कहते हैं। अब ये बीम का खुद का वेट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो W कितना दिया है, अभी हमने कैलकुलेट किया 17.45, और ये जो 17.45 है ये किसका कॉम्बिनेशन है? लाइव लोड प्लस डेड लोड। अब डेड लोड किसका है? बीम का खुद का वेट। डेड लोड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसका वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा? तो ये टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ इज 8 मीटर। डेप्थ कितनी है? डेप्थ इज 0.6 और विड्थ कितनी है? विड्थ इज 0.3। तो इस पे से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट मी राइट डाउन हियर वॉल्यूम 8 इंटू 0.6 इंटू 0.3, ये हो गया वॉल्यूम। मल्टीप्लाइड बाय कंक्रीट की डेंसिटी, आरसीसी की डेंसिटी कितनी रहती है? 25। तो इस पे से क्या मिल जाएगा आपको? वेट। लेकिन ये कौन सा वेट मिलेगा? कॉन्सेंट्रेटेड लोड मिलेगा, राइट। मुझे क्या चाहिए? यूडीएल चाहिए। तो फिर यूडीएल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 8 है, ये 8 को यहां से कैंसिल कर देंगे। अगर मैंने ये 8 को कैंसिल कर दिया और 0.6 इंटू 0.3 इंटू 25 किया तो आई विल गेट यूडीएल, फाइन। तो वो यूडीएल मिल जाएगा डेड लोड का। अगर हम 8 लेते हैं तो फिर पॉइंट लोड मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 17.45 है ये मेरा यूडीएल है और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डेड पॉइंट लोड। तो हम इसमें से माइनस नहीं कर सकेंगे, राइट। इसलिए भी हम क्या करते हैं कि इसको 8 को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ 0.6 इंटू 0.3 इंटू 25 लेते हैं। तो अगर मुझे लाइव लोड कैलकुलेट करना है या फिर डेड लोड, ये तो डेड लोड हो गया, लाइव लोड अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा अभी? ठीक है, हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू लाइव लोड प्लस डेड लोड। W कितना है? 17.45 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके, इज इक्वल्स टू लाइव लोड। व्हाट अबाउट डेड लोड? डेड लोड है 0.6 इंटू 0.3 इंटू 25। इसको सॉल्व कीजिए तो वैल्यू मिल जाएंगे आपको लाइव लोड की। तो लाइव लोड आ जाएगा 12.95 किलो न्यूटन पर मीटर, दैट्स इट। So this is the additional part, right? In question it was only asked to calculate W, लेकिन ये एडिशनल पार्ट है कि अगर आपको लाइव लोड कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? बीम का खुद का सेल्फ वेट माइनस कर लेंगे, और बीम का सेल्फ वेट माइनस करने के लिए क्या करना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डेंसिटी, आपको यूडीएल मिल जाएगा, वो ये W में से माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट दैट वर्किंग लाइव लोड। Thank you, hope you have understood the analysis problem. In next lecture we will see what if the section is balanced or over reinforced section, right? So in that case how to calculate this working load. Thank you.